एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। ये हमारी सेकंड कैटेगरी है, सेकंड टाइप है हमारे पास डोमेन रेंज की, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। क्या लिखा है पढ़िए जरा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर है क्या? ये क्वेश्चन है। यस सर। अब सुनो ध्यान से समझो। करना क्या है, आपको x की ऐसी वैल्यूज देनी है कि ये फंक्शन रियल रहे। क्वेश्चन में कहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शंस, तो ये रियल रहे, यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव ना है। मतलब जो रूट के अंदर मौजूद है ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि अगर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो इमेजनरी हो जाता है। यही पढ़ा था आपने पिछले साल। रूट के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो इमेजनरी हो जाता है, याद रखना। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगा जब अंदर वाली वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। तो आप ये कह सकते हैं क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड। हाँ जी, क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन। एफ एक्स कब डिफाइंड होगा? सिर्फ और सिर्फ तब जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा? 0। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, ये वाली बात। Yes. जितने भी रूट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, जितने भी, उनके अंदर डोमेन निकालने का यही तरीका है कि अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव ना हो। आप इस एक्स स्क्वायर को उठा के उधर ले जाओ तो 9 इधर रह गया, एक्स स्क्वायर उधर चला गया, तो इसका मतलब मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर की तरफ लेस देन इक्वल टू और 9। पिछले साल यदि आप में से किसी को याद हो, एक चैप्टर पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब हम रखते थे तो इस तरह से अगर कभी भी आ जाता था तो स्क्वायर हटाकर अंडर रूट किया करते थे, प्लस माइनस का साइन आता था। याद है इतना? Yes, sir. तो जो प्लस माइनस का साइन हमारे पास आया करता था उसके अंदर याद रखना प्लस वाले के साथ तो यही का यही साइन चलता था, और माइनस वाले के साथ ये वाला साइन चेंज हो जाया करता था। याद है किसी को इतना? जहां भी कहीं देखो, अगर खाली ऐसा होता एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, फिर तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई थी और काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी का साइन है उसकी वजह से याद रखना, जो स्क्वायर हटा के अंडर रूट करोगे प्लस वाले के साथ तो वही साइन रहेगा, माइनस वाले के साथ साइन इसका उल्टा हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है तो आगे चलें, नहीं तो ये समझाऊं पहले। क्लियर हो गई ये वाली बात? Yes, sir. अब जरा इन दोनों को कंबाइंड करो बेटे, इन दोनों को कंबाइंड करो, कंबाइंड कि x की वैल्यू 3 और 3 से छोटी है मगर x की वैल्यू -3 और उससे बड़ी है। x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3। तो इसे अगर मैं कंबाइंड करके लिखूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 3। ये वाला ये आ गया और ये वाला ये आ गया। बताइए सर, किसी तरह से कोई भी क्वेरी हो तो बताइए प्लीज। बताओ बच्चे, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट या नहीं? Yes, sir. हो गया. अब -3 से 3 तक जा रही है एक्स की वैल्यू। अभी ऐसे और भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे, टेंशन मत लो। तो -3 से 3 तक की वैल्यू जा रही, तो इसका ये मतलब हुआ बेटा जी कि जो इसका डोमेन है वो हो गया
-3 से 3 तक। आप कहो सर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि इसका डोमेन -3 से 3 तक है, क्या हम इसमें 4 नहीं रख सकते? जरा रख के देखना इसमें 4 क्या मिलेगा। 4 रख के देखना क्या मिलेगा। सर अंडर रूट -7। अंडर रूट -7 मिल गया, तो रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये रियल नहीं रहा, तो यानी कि 4 नहीं आ सकता। आप इसमें 3.5 रखोगे तो भी नेगेटिव में ही आएगा। अच्छा -4 रख के देखना। सर सेम ही आएगा, तब भी -7 ही आएगा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हम इस डोमेन से बाहर झांकेंगे 3 के बाद या -3 से पहले, तो उस केस में किसी भी कीमत पे fx जो है रियल नहीं रहेगा, वो जो है इमेजनरी हो जाएगा। तो यही बात तो समझाइए आपको यहाँ पर कि क्लियरली fx सिर्फ डिफाइंड कब होगा, जब 9 - x² पॉजिटिव हो, और उसकी हेल्प से ही हमने ये डोमेन फाइंड आउट करा। तो इसके बाहर यदि कोई वैल्यू लेंगे तो वो 100% इसको नेगेटिव बना देगी। बात समझ में आ गई क्या? डोमेन क्लियर हुआ? हाँ बेटा, डोमेन क्लियर हुआ? डोमेन यस सर। अब रेंज समझा रहा हूं। आप में से कोई बता सकता है रेंज किसकी वैल्यू होती है? रेंज मतलब वैल्यू ऑफ किसकी? fx की। शाबाश, fx की वैल्यू। अच्छा मैंने ना इसे y के इक्वल मान लिया, fx ना कह के मैंने इसे y कह दिया। मैंने लेट कर लिया y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 - x²। यहां से आप x की वैल्यू मुझे निकाल के बताओ कितनी आएगी y के टर्म्स में। पहले तो स्क्वायरिंग कर दी मैंने, फिर x² को इधर उठा लाए और इसे उधर ले गए, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 9 - y²। यही तो आई। हाँ जी, इतनी बात समझ में आई या नहीं? बोलिए। यस सर। अब इतना आ गया मेरे पास। आप मुझे ये बताओ कि x जो है अंडर रूट ऑफ 9 - y² आ गया, इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू y की टर्म्स में इतनी आ रही, तो ये डिफाइंड कब होगा, रियल कब होगा? ये जैसे यहाँ बताया था आपने, ऐसे ये रियल कब होगा? जब ये -3 और 3 के बीच में होगा। ना 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 ना, दिमाग ना लगाओ। -3 और 3 कैसे कह दोगे आप? माइनस में तो इसकी वैल्यू जा ही नहीं सकती। ध्यान से देखो संस्कृति, अंडर रूट 9 - x² है, आप यहाँ कुछ भी रखोगे क्या y नेगेटिव मिलेगा आपको कभी भी? नो सर। मिल ही नहीं सकता। तो आप ये देखो कि ये रियल कब होगा, जब 9 - y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसे उधर ले जाऊं तो ये होगा, यानी कि y² लेस देन इक्वल टू 9 होगा। अब आप कहो सर ऐसा ही यहाँ आया था, ऐसा ही यहाँ आया, तो अगर मैं -3 से 3 कह रही हूं तो क्या गलती है? गलती वही है, ये वैल्यू नेगेटिव में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि y रूट के अंदर आ गया, y की वैल्यू अंडर रूट समथिंग है, इसमें आप कुछ भी रखोगे तो जो भी वैल्यू आपको बाहर मिलेगी वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी। या हो सकती है नेगेटिव? नहीं सर, नहीं हो सकती। ये कॉमन सेंस की बात है, सिर्फ ध्यान रखने वाली। तो इस हिसाब से y जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है जी। ऑल्सो यहाँ पे अगर ये वैल्यू हमें मिल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल्सो जो हमारा y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो ध्यान से, पक्की बात? हाँ जी, पक्की बात। ये वैल्यू कहाँ से आई? अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर आपने डायरेक्ट लिख दिया, हमारी अगर ना समझ में आया वहां पे हम रट्टा थोड़ी ना लगाएंगे।
सही बात है भाई, रट्टा थोड़ी ना लगाओगे आप। आप मुझे ये बताओ वाई स्क्वायर की कितनी वैल्यू है? हाँ जी, वाई स्क्वायर की कितनी वैल्यू है बेटे? 9 minus x square. जरा देखना इस फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से। हमें पता है कि सिंस 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। कहां से भला? कौन सी इक्वेशन से? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। और 9 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, जरा यहां से देखना सेकेंड इक्वेशन से। वाई स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है ये। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे तो y बड़ा आ गया, छोटा आ गया 3 या 3 से छोटा, और यहाँ से मिल गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जरा देख के बताना, इन दोनों को कंबाइंड करना, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को। इधर लिख रहा हूं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। बताओ भाई, y ग्रेटर देन इक्वल टू तो 0 से आ गया, मगर लेस देन इक्वल टू 3 से। y का मतलब था fx, तो इसका मतलब रेंज कितनी आ गई? बोलो। बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। प्रैक्टिस करने से शायद क्लियर हो जाए, है ना। यस सर, एक दो एक बार और क्वेश्चन दूं मैं आपको ऐसा ही मिलता जुलता। Yes, sir. जरा मुझे डोमेन रेंज बताओ, पूरा सॉल्व करना, किसी की भी वीडियो ऑन करा सकता हूँ। अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसेस अप्लाई करना, बिना कॉपी में देखे हुए। ट्राई करिए बहुत तेजी के साथ। तो आप लोगों ने स्टार्ट करा होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर को, अकॉर्डिंगली आप ऐसे ही लेकर चले 25 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास 25 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25। आपके पास ये वैल्यू 5 आ गई, ये वैल्यू -5 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डोमेन और रेंज आ गई, सॉरी डोमेन जो आपके पास आ गया वो -5 to 5 आ गया। डोमेन तक चेक कर लें, आपका सबका क्लियर है? हाँ जी, डोमेन तक सबको क्लियर है? यस सर। अब मैं आपको इसकी रेंज का एक मेथड और सिखा रहा हूँ। इस ये तो आपको आ ही गया, आप ट्राई कर भी रहे होंगे इससे। एक मेथड और सिखा रहा हूँ, जरा 1 मिनट के लिए ध्यान देना बोर्ड पर सभी। आपके पास इसमें 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें से हम एक्स स्क्वायर को जानते हैं कैसा होता है, होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ भाई, Yes. होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आपने लिखा वी नो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो बात यहां से मिल गई। और यहां से देखना सेकंड से क्या है आपके पास। हाँ जी, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू किसके है? 25। जरा इन दोनों को कंबाइन करके लिख रहा हूँ, ध्यान देना बोर्ड पे। अभी बाकी करना छोड़ दें, 1 मिनट इसे सीख लें। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 25, मैंने इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, इसमें कोई परेशानी? नो सर। अब No, हमारी sir. कोशिश होगी कि हम बीच में ना ये बना लें, बस बीच में ये बना लें किसी भी तरीके से। एक्स स्क्वायर के साथ आप देखो क्या लिखा हुआ पहले, माइनस, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी।
आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो उस केस में ये इनइक्वालिटी साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे। ये आ गया। अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ और क्या लिखा हुआ प्लस में? 25। 25। तीनों में 25 जोड़ दो। 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 25 प्लस 25, जीरो हो गया क्या? यस सर। अंडर रूट ले दो पूरे का। 25 का अंडर रूट 5, इसका अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट 0। ये क्या बन गया? fx। एफ एक्स। देखो, छोटा नंबर हमेशा पहले लिखा जाता है, बड़ा नंबर हमेशा बाद में। साइन उसी के अकॉर्डिंग लिखना जैसे लगे हुए हैं। ये तो है एफ एक्स, ये इसकी तरफ ग्रेटर का निशान है तो मैंने ग्रेटर का लगाया, लेस देन की तरफ 0 है तो वो यहाँ लिखी, ऐसे ही ग्रेटर देन की तरफ 5 का निशान है तो ये लिखा। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चलेगी कि मेरा एफ एक्स 0 से 5 के बीच में है, तो रेंज आ गई मेरे पास कहाँ से कहाँ तक। आसान है ना ये वाला? यस सर। यस सर। कंपैरेटिवली बहुत इजी है, यदि आप ध्यान से देखें तो उसके कंपैरिजन में बहुत इजी है ये मेथड। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, आप दोनों में से जिससे चाहें उससे कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। मेथड दोनों ठीक हैं। स्कूल में कोई भी टीचर किसी भी मेथड को काट नहीं सकता, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि आपके स्कूल में कोई एक मेथड सिखाएं दूसरा ना सिखाएं। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। इसी के साथ मैं आपको ना 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ और एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, देखते हैं वो कौन कौन स्टूडेंट कर पाते हैं। लिखिए अपने पास। पहला लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। चौथा लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। और पांचवा लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन हुए ये आपके पास, नोट कर लीजिए। आज आपको ये कंप्लीट करने हैं, इसका डोमेन रेंज निकालना है। ओके बेटा, होमवर्क क्लियर सभी को? यस सर। आज के लिए इतना ही बस।